हमारा राजस्थान कक्षा 6 पाठ 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस पाठ में हम देखेंगे राजस्थान के 4 भौतिक विभाग थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में। इसके अलावा हम इस पाठ में जलवायु व ऋतु चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और तीनों ऋतुओं के बारे में, राजस्थान में जो भौतिक दशाएं नज़र आती है उनके बारे में सामान्य जानकारी, लू, मावठ और राजस्थान में अकाल व मरुस्थलीकरण की क्या स्थिति है, इसके बारे में कक्षा 6 के स्तर पर जो जानकारी हमें होनी चाहिए उसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है और राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। सबसे पहले हम लेते हैं थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भूभाग पर फैला हुआ है। राज्य की 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक खनिज विविधता, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक कृषि, सर्वाधिक सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता विश्व के किसी भी मरुस्थल की तुलना में यहाँ अधिक पाई जाती है। उपयुक्त कारणों से ही इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित है। यह रेतीला मरुस्थलीय भाग है जिसे भारतीय महामरुस्थल भी कहते हैं। महामरुस्थल में रेतीली मिट्टी व टीले हैं जो हवा के साथ स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या दोहरे कहते हैं। थार मरुस्थल को धरातली विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर उच्च भूमि, अंतःप्रवाही क्षेत्र आदि भागों में विभक्त किया गया है। अगला भौतिक भाग है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में यह फैला हुआ है जो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करता है। यह अरावली पर्वत राजस्थान के 9% भूभाग पर विस्तृत है। दक्षिण में गुजरात खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली रायसीना तक लगभग 692 किलोमीटर इसका विस्तार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग अरावली पर्वत है। अनेक खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व में प्रसार को रोकती है। यह नदियों का उद्गम स्थल है। कई प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव व जड़ी बूटियाँ इसमें पाई जाती हैं। यह मानसून को रोकने का कार्य करती है जिससे पूर्वी व दक्षिण राजस्थान में वर्षा होती है। इन सभी कारणों से इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वत को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुरु शिखर यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे है पूर्वी मैदान। राज्य के 23% भूभाग पर विस्तृत, यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा यह मैदान निर्मित है। बीहड़, डांग या उत्काद भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी किसे कहते हैं? तो कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र जो चंबल नदी के नाली अपर्दन के कारण ऊबड़ खाबड़ हो गया है, इसे बीहड़ या डांग या उत्काद भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र में
अन्य सभी भौतिक भूभागों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है और यह क्षेत्र सबसे उपजाऊ है। इसी क्षेत्र का एक भाग है माही का मैदान। यह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इसी को 56 गांवों का समूह व 56 नदी नालों द्वारा निर्मित होने से 56 का मैदान भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र में माही के मैदान को ही कहा जाता है। अगला भौतिक भाग है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, चूँकि यहाँ पर हाड़ा शासकों का शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, इसे हाड़ा शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। 7% भूभाग पर यह विस्तृत है। लावा निर्मित मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। राजस्थान में अन्य पठार है ऊड़िया व आबू पठार सिरोही में, बोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में, मैसा पठार चित्तौड़गढ़ में, ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का पूर्वी भाग और लसाड़िया का पठार उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में विस्तृत है। आगे लेते हैं जलवायु एवं ऋतु चक्र। देश का एकमात्र राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। इसका कारण है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्तर पश्चिम स्थिति, इसकी समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश का विस्तार। इन सभी कारणों से यहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। पश्चिम में 61% भाग में शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं, यहाँ सामान्यतः तापमान इस ऋतु में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पश्चिमी राजस्थान, जिसमें विशेषतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर आदि जिले आते हैं, यहाँ 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। यहाँ रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इससे ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर व राजस्थान का वार्षिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में दैनिक तापांतर व वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होने का कारण यहाँ की रेत है, जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में यह सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, जो सिरोही में स्थित है। लू कई बार पूछा गया है। ये लू क्या होती है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। यह ऋतु जुलाई से सितंबर तक मानी जाती है। तो इस ऋतु में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान 90 से 95% तक वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है, जो जुलाई से सितंबर के बीच होती है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा होती है। अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांशतः वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। झालावाड़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, जहां लगभग 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। जैसलमेर यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। माउंट आबू
सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा व पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु पश्चिम राजस्थान में रेत के ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान होता है। यह अपनी ऊंचाई के कारण सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। इस मौसम में आकाश साफ व मंद मंद पवन चलती है और उत्तर भारत की शीत लहर से ठंड बढ़ जाती है। जब उत्तर भारत में बर्फबारी होती है तब शीत लहर की वजह से यहाँ ठंड बढ़ जाती है। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ अति महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत विशेषतः उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। भूमध्य सागर से आकर ये चक्रवात राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। गेहूं की फसल के लिए यह बहुत ही लाभदायक होती है। अकाल व मरुस्थलीकरण। अकाल का कारण वर्षा का असामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित व अनियमित होना है। वर्षा के अनियमित व अपर्याप्त होने से पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति को अकाल कहा जाता है। मरुस्थलीकरण भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में अकाल व मरुस्थलीकरण, मावठ, लू और राज्य के 4 प्रमुख भौतिक भूभागों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।